गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सोशल डिस्टेंस बनाते हुए बच्चों के हित के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। इसमें एसटेशन कॉलेज सौरान गांधी बाजार के द्वारा भी ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन जुड़ें और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज वो चलाए जा रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है साइंस एंड सक्सेस, साइंस सक्सेस को सब्सक्राइब करें और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है उसका लाभ उठाएं, ताकि आपके जो फ्यूचर के जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वह 9 के हैं, 10 के हैं, 11 के हैं, 12 के हैं, साइंस से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको अपलोड किया जा रहा है। आप भी कमेंट करें, जो भी आपको महत्वपूर्ण टॉपिक लगे उस टॉपिक पर जो है हम एक नई वीडियो अपलोड कर सकें, ताकि आपकी समस्या का समाधान आसानी से हो सके। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हमारा क्लास 10 विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण पूर्व की कक्षाओं में आप पढ़े होंगे। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, उसकी प्रकृति के बारे में भी आपको जानकारी होगा। फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। आपको पूर्व की कक्षाओं में बताया गया होगा, एक जगह रखा गया होगा आपका, मान लीजिए रख दिया गया कच्चा आम रख दिया गया, या आंवला रख दिया गया, नींबू रख दिया गया, या फिर दूसरी जगह रख दिया गया जलेबी रख दिया गया, छेना रख दिया गया, तीसरी जगह रख दिया गया नमकीन रख दिया गया। और प्रत्येक बच्चों के साथ बुला करके पूछा गया कि ये बताओ इसका स्वाद चखा है, या स्वाद चखाने के बाद पूछा गया कि जो है आपने आम खाया तो इसका स्वाद कैसा है, तो खट्टा है। जो स्वाद में खट्टे हैं वो क्या है, अम्ल हैं। जो स्वाद में मीठे हैं, जैसे छेना खाया, जलेबी खाया, तो क्या है वो स्वाद में मीठे हैं, तो या कसैले हैं, कड़वे हैं, तो क्या हो जाएंगे, वो क्षार हो जाएंगे। जो स्वाद में नमकीन है वो लवण हो जाएंगे। तो इस कॉमन कंसेप्ट की बात थी, आप पूर्व की कक्षाओं में इसको पढ़ चुके होंगे। चूँकि हम सभी अम्ल, क्षार एवं लवण को टेस्ट करके नहीं बता सकते, कुछ ऐसे भी हानिकारक होते हैं जो आपकी त्वचा पे संपर्क करने के बाद वह जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम अम्ल, क्षार एवं लवण को बिना चखे उनकी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं और उनको जान सकते हैं कि ये कैसा व्यवहार करते हैं, कौन से अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है। तो चलिए देखते हैं अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी यहाँ पे। तो अम्ल जो होते हैं, अम्ल जिसको हम एसिड कहते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और वह हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अम्ल की परिभाषा आप लोग नोट करें, अम्ल की परिभाषा नोट करें। अम्ल ऐसे यौगिक हैं, अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं तथा हाइड्रोजन आयन H+ आयन, यानी इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। साथ ही साथ जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन इसका आप लिख सकते हैं H3O+। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण परिभाषा हो जाएगा, अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, साथ ही साथ जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। और आप भी देख सकते हैं इसको, जो अगर इनका देखा जाए लिटमस पेपर के द्वारा क्या गुणधर्म अपना दिखाते हैं, तो अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस पेपर को
लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी का एक गुण हो गया कि हम ऐसे यौगिक हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तो भी आप बता देंगे कि ये कैसा है, अम्ल है। अब देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो अम्लीय गुण रखते हैं। जैसे आपको बता दें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, अम्ल के उदाहरण हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन जो है यह H+ आयन कैसे दे रहा है या कौन हाइड्रोनियम आयन कैसे दे रहा है, तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें से कोई एक अम्ल ले लीजिए और उनका वियोजित करा दीजिए, उनको क्या कर दीजिए, वियोजित करा दीजिए। अगर वह H+ आयन दे रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या आ जाएंगे, वो अम्ल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम HCl ले रहे हैं, HCl लिया और इसको वियोजित करा दिया, एक्वस सॉल्यूशन है और इसको वियोजित करा दिया तो दो भागों में टूट जाता है, H+ प्लस Cl में टूट जाता है। H+ प्लस Cl में क्या होगा, ये टूट जाएगा, H+ प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो H+ आयन इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्या कहेंगे, H+ में क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन, और Cl है क्लोराइड हो गया। तो H+ आयन देता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, Cl अम्ल कहलाएगा। अब इसी को हम H+ के साथ अगर मान लीजिए हम क्या कहते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराने, जिसको जलीय विलयन कहते हैं, तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या देता है, H3O+ दे देगा, H3O+ दे देगा। यानी इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन कह देंगे। क्या कह देंगे, हाइड्रोनियम आयन कह देंगे। तो यह H3O+ हाइड्रोनियम आयन हो गया। तो इस तरह से इसकी परिभाषा एकदम बिल्कुल आप बता ले जाएंगे कि हम ऐसे यौगिक हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, साथ ही साथ जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। H2O क्या है, जल है, उसके साथ अभिक्रिया कराया गया हाइड्रोजन आयन के साथ तो क्या कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन मिल जाता है। इस तरह से जो है यह अम्ल का परिभाषा हो गया, एक तरह से अम्ल की प्रकृति हो गई, अम्ल की उदाहरण हो गए। अब आप तो बताते हैं कि यह जो अम्ल है वह दो प्रकार के होते हैं, यानी दो कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो कैटेगरीज हैं, तो पहली कैटेगरीज है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, ये जो अम्ल है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको क्या कहेंगे, वीक एसिड। अब प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या होने लगी, तो प्रबल अम्ल जो होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। प्रबल अम्ल कौन कहलाएंगे, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब प्रबल अम्ल की परिभाषा मैंने क्या बताया, वे अम्ल जो पूर्ण रूप से या पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, सामान्यतया जो है यह खनिज अम्ल या खनिजों से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, खनिज से प्राप्त होने वाले जो अम्ल होते हैं वो ज्यादातर प्रबल अम्ल ही होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे प्रबल अम्ल के जो है एग्जाम्पल क्या देंगे आप, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये जो है प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अब ये जो प्रबल अम्ल है ये क्या होंगे, जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये भी जो है इनके गुण को अभी मैंने बताया था कि अम्ल का जब परिभाषा बताया था कि जब HCl है तो यह वियोजित होता है तो किस में होता है, H+ और Cl माइनस में, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। इसी तरह से ये भी 2H+ देगा, SO4 माइनस देगा, यानी H2SO4 भी क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। HNO3 भी होगा तो क्या होगा, H+ देगा और प्लस नाइट्रेट यानी NO3 माइनस देगा। तो इस तरह से जो है यह भी क्या हो जाएगा,
अम्ल होगा और ये अम्ल में किस श्रेणी में आएगा, प्रबल अम्ल की श्रेणी में आएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। तो दुर्बल अम्ल जो होगा, दुर्बल अम्ल जो होगा उसका भी परिभाषा आप नोट करते चलें। दुर्बल अम्ल जिसको हम वीक एसिड कहते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते या आयनित नहीं होते, उस अम्ल को हम दुर्बल अम्ल या वीक एसिड कहते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल आप नोट करना, जैसे HCl है, एग्जाम्पल क्या जाएगा इसका, HCl हाइड्रोजन साइनाइड है। एसिटिक एसिड नोट कर सकते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, HCOOH फॉर्मिक एसिड हो गया। ये जो है ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, यह जो है जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं, ये तो आपको पता चल गया अम्ल कई किस प्रकार के यौगिक हैं, अम्ल कितने प्रकार के हैं, या उनके कौन कौन से जो है कैटेगरीज हैं। आगे हम देखते हैं कि अम्ल के जो है भौतिक गुण क्या है, अम्ल के भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम भौतिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले आप देख लेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं। और क्या कह सकते हैं कि यह जो है नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में संक्षारण का गुण रखते हैं, संक्षारण, संक्षारण का मतलब क्या है कि नष्ट करने का गुण रखते हैं। जैसे मान लीजिए कागज हुआ, कागज, त्वचा, लकड़ी, इन सबको नष्ट करने का गुण रखते हैं, नष्ट करने का गुण रखते हैं। इसी को हम कहते हैं संक्षारण, यानी ये संक्षारण का गुण रखते हैं। तो ये अम्ल के क्या हो गए, भौतिक गुण। अब हम देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। अम्ल के रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में क्या अध्ययन करते हैं कि कोई अम्ल किस यौगिक से कब बाइंड करता है, कौन सा प्रोडक्ट रिलीज करता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुण। तो यहाँ लिखते हैं, आप भी लिखते चलेंगे साथ में, अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हम किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है, इनके अगर गुणों को देखा जाए तो एक हम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कोई भी धातु, जैसे आपका मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, सोडियम है, तो धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। अगर धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, मेटल के बारे में आगे हम पढ़ेंगे अभी कि धातु और अधातु क्या होता है और उपधातु क्या है, किस आवर्त या किस श्रेणी में धातुओं को रखा गया है। ठीक है, तो इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल जो हम लोग के साथ रासायनिक गुण रखता है, तो कई किस प्रकार से यह संबंध रखता है, इसको हम देखते हैं। कोई एक धातु ले लेते हैं, जैसे आप Mg ले लिया, क्या ले लिया आपने, Mg मैग्नीशियम ले लिया, सॉलिड स्टेट में ले लिया मैग्नीशियम। ठीक है, ठोस अवस्था में क्या लिया आपने, मैग्नीशियम ले लिया। और ये किसी एक
अम्ल के साथ अब क्रिया करा दें तो एक अम्ल ले लिया, जैसे आप ले लिया क्या H2SO4 या एक्वस स्टेट में आप ले लिए और इसके साथ आप क्रिया करा दिए। तो जब आप क्रिया कराएंगे तो क्या पाएंगे कि वह एक लवण और पानी, क्या पाएंगे, लवण और पानी। यानी धातु के साथ जब अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो दो मुख्य चीज बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, एक लवण बनता है और एक क्या बनेगा, पानी, लवण बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पे रिएक्शन करा लेते हैं। तो ये जो है आपका Mg है, Mg आया, इसके साथ आ जाएगा आपको क्या, H2SO4 के साथ। तो आप इसको एक साथ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए, इसको जो है आप इस तरह से कर दीजिए। इसको एक साथ एडजस्ट कर दीजिए, पता चल जाएगा MgSO4 एक जहाँ जाएगा, MgSO4 है ना, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा लवण, और क्या बचा, H2 बचा। तो H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस, यह निकल गया। इस तरह से धातु के साथ जब क्रिया करता है कौन, अम्ल, यानी धातु के साथ जब जो है अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, समझ में आया। एक बार और बताते हैं कि अम्लों के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम किसी अम्ल का धातु के साथ क्रिया कराए तो एक हमने ले लिया धातु मैग्नीशियम, जिसको कहते हैं Mg, मैग्नीशियम, इसको जरूर देखेंगे क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg, और H2O4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल कह देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसके साथ क्रिया कराया तो क्या बना, लवण बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या बन गया, लवण बन गया, और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, मुक्त हो गया, ठीक है। अगला हम इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। अगर अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे, कोई एक अम्ल है जो धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करे तो क्या बनाता है, तो यहाँ देखते हैं दूसरा, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अब धात्विक ऑक्साइडों के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, जैसे कोई एक धात्विक ऑक्साइड ले लीजिए, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है, और इसको ये कम ले लीजिए, कोई एक कम ले लिया, जैसे आप ले लिए HCl 2 मोल ऑफ HCl। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बनेगा, ये जो है एक साथ आ जाएंगे, क्या बचा, CaCl यानी CaCl यानी कैल्शियम क्लोराइड बन गया, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, लवण बन गया। कैल्शियम क्लोराइड क्या बन गया, लवण बन गया, कैल्शियम क्लोराइड इसको कहेंगे, और क्या मुक्त हो गया, H2O यानी पानी। तो हम कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइडों के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और पानी बनाता है, लवण और पानी। यहाँ पर लवण बन गया और यहाँ पर क्या बन गया, पानी बन गया। ठीक है, इस तरह से जो है धात्विक ऑक्साइडों के साथ इसी तरह से ZL कर सकते हैं, NaO कर सकते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, पानी बन जाएगा, है ना। अगर ये ZnO करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन क्या कहते हैं, जल मुक्त हो जाएगा। इस तरह से जो है यह धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करता है तो यह अपना गुण प्रदर्शित करता है। आगे हम देखते हैं, चलिए दोस्तों, अब इसको अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि इसके बाद में हमारा वीडियो आएगा जो क्षार एवं लवण पर आधारित होगा,
अब इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स पर लिख करके सेंड करेंगे, तो मैं फिर से उसको बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।